नमस्कार दोस्तों, करियर सेनेडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही पॉपुलर करियर विकल्प के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सीए के बारे में, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सीए कैसे बने। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है। दोस्तों, मान लो कि आपकी कोई छोटी सी दुकान है। अब आप रोज शाम को हिसाब किताब लिखेंगे कि आज कितने की बिक्री हुई, कितने का उधार है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने का नुकसान हुआ। तो जब आप ये सब हिसाब किताब रखते हैं, दरअसल तब आप अपनी दुकान के लिए अकाउंटेंट का काम कर रहे होते हैं। ये तो हमने बात की छोटी दुकान के लिए, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बड़े बिजनेस फर्म्स, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े संस्थान की, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों का हिसाब किताब रखना पड़ता है, जो एक आम इंसान से कर पाना मुश्किल है। तो वहाँ पे एक वेल एजुकेटेड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, जो बड़े हिसाब किताब में माहिर हो, और उसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफ़ी तगड़ा पैसा दिया जाता है। सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन भी ज़्यादा होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो शुरुआत में ही सीए को 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी तो मिल जाती है, और सीए एक वेल रिकॉग्नाइज्ड जॉब मानी जाती है। और इन सभी की वजह से सीए बनना लाखों लोगों का सपना होता है। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि सीए क्या है। अब बात करते हैं कि सीए कैसे बने। सीए बनने के लिए आपको सीए का कोर्स करना पड़ेगा, जो ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, ICAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org है। अगर आपको सीए कोर्स करना है तो फिर ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीए बनने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिसने 12th कंप्लीट किया हो वो सीए के लिए एलिजिबल है। चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो या कॉमर्स से किया हो, आपने 12th पास आउट किया है तो आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। 12th में आपके मिनिमम 33% होने चाहिए। सीए बनने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा: सीए फाउंडेशन कोर्स, सीए इंटरमीडिएट कोर्स, सीए आर्टिकलशिप और सीए फाइनल कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स की, जो कि सीए बनने के लिए सबसे पहला स्टेज है। जब आप 12th कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जो आप साल में 2 बार दिसंबर और जून में ICAI को ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन सब मिला के 11,500 रुपये के करीब फीस लग जाती है। एक बार सीए फाउंडेशन में आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद 4 महीने तक आपको स्टडी टाइम दिया जाएगा, जो आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप कोचिंग लगवा के भी कर सकते हैं। 4 महीने बाद मई और नवंबर में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स के 100 मार्क्स होते हैं और आपको 50% लाने होते हैं। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 2 महीने में आ जाता है। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं, आप दूसरा स्टेज यानी सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीए इंटरमीडिएट के लिए भी साल में 2 बार मार्च और सितंबर में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर 8 महीने का स्टडी टाइम दिया जाता है। उसी 8 महीने के दौरान आपको 4 वीक्स की ICITSS यानी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करनी होती है। 8 महीने बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपको कोई भी एक ग्रुप को पास आउट करना होता है। दोनों ग्रुप को भी आप पास आउट कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट 2 महीने में आ जाता है। सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको टोटल फीस 30,000 रुपये के करीब लग जाती है। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप सीधे दूसरे स्टेज यानी सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आपके 55% होने चाहिए, और अगर किसी और स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपके 60% होने चाहिए। तो आप अगर चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी सीए बन सकते हैं। तो जब आप सीए इंटरमीडिएट के दोनों या दोनों में से कोई एक ग्रुप पास आउट करते हैं और 4 वीक्स की ICITSS की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तब आप तीसरे स्टेज यानी सीए आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं सीए आर्टिकलशिप की। सीए आर्टिकलशिप एक प्रकार की 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको किसी सीए के अंडर में रह के काम करना होता है, और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ का हो सकता है। सीए फाइनल एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको सीए आर्टिकलशिप के दौरान 3 काम करने होंगे। सबसे पहला, सीए इंटरमीडिएट का अगर एक ग्रुप क्लियर करना बाकी है तो उसको क्लियर करना है।
मतलब कि कुल मिला के सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं। सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर हो जाने के बाद आपको सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करना है और सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लास्ट के 2 साल में आपको 4 वीक्स की एडवांस ICITSS ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। जब आप ये 3 काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लास्ट के 6 महीने में सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। सीए फाइनल एग्जाम भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, जिसमें 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सीए फाइनल में आपको मिनिमम 50% लाने होते हैं, तब आपका सीए फाइनल कंप्लीट होता है। सीए फाइनल की कुल फीस 32,500 रुपये के करीब लग जाती है। तो जब आप सीए आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं और सीए फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आप ICAI के मेंबर भी बन जाते हैं और आपके लिए बेहतरीन जॉब के अवसर खुल जाते हैं। ये था सीए बनने का पूरा प्रोसेस, जिसमें मिनिमम आपको 4.5 साल जितना वक्त लग जाता है और सीए बनने के लिए टोटल फीस 80,000 के करीब लग जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके सीए के बारे में डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर अभी भी इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरा जीमेल ID, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसी प्रकार से एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सनडू को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।